अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों को इस माह रमज़ान की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक सब की इबादत और रोज़े अपने दरबार में कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि ये हमारे पास जो रोटरी चेंज ओवर स्विच होता है, इसकी जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। दोस्तों, कई जगहों पर आपने इस तरह के ये रोटरी चेंज ओवर स्विच लगी हुई देखे होंगे। ये 3 फेज़ सप्लाई के अंदर भी आते हैं और सिंगल फेज़ सप्लाई के अंदर भी आते हैं। इसको दो मुख्तलिफ अलग अलग सप्लाई के लिए आप दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 2 मीटर हैं या 1 मीटर और 1 जनरेटर है, तब भी आप इस चेंज ओवर का इस्तेमाल अपने घर के अंदर कर सकते हैं। इसके कनेक्शन करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो रोटरी चेंज ओवर स्विच है, ये हमारे पास 32 एम्पेयर का सिंगल फेज़ पे चलने वाला रोटरी चेंज ओवर स्विच है। इसको दोस्तों हम 2 अलग मीटर के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 अलग मीटर लग चुके हैं, तो उसको हम 15-15 दिन के हिसाब से इस चेंज ओवर के अंदर इन दोनों मीटर को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों ये 3 मुख्तलिफ इंडिकेटर आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले रेड को हम मीटर 1 के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ब्लू को हम मीटर 2 के लिए, और येलो को हमारे पास जो आउटपुट लोड इसके अंदर से निकलेगा उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लिए होगी। अब किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं वो डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस रोटरी चेंज ओवर स्विच के जो साथ हम ये कनेक्टर स्टेप इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी जो मीटर की वायर है वो कनेक्टर के अंदर लगें, फिर कनेक्टर से होकर वो चेंज ओवर के अंदर लगेंगी। इस तरीके से मीटर के कनेक्शन करने भी आसान होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इसके कनेक्शन मुकम्मल अच्छी तरीके से देखने हैं, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पर दोस्तों इसके कनेक्शन करने के लिए मैं 729 की वायर इसके अंदर इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर 1 की सप्लाई की जो वायर है, ये हमारी न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल को हमने इस पॉइंट पे लगा दी है और फेस को हमने दूसरे पॉइंट पे लगा दी है। चाहे तो आप यहाँ पर मीटर 2 की वायर भी लगा सकते हैं या जनरेटर की भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस एक समझ में आपने एक जो अलग सप्लाई है वो लेकर चलनी है। तो यहाँ पर हमारे 1 मीटर की दोनों वायर यहाँ पर लग चुकी हैं। और इस तरीके से दोस्तों ये जो उसके अपोजिट वाले पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी हमारी कोई भी सप्लाई होगी उसकी वायर को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सेम जिस सिमत में हमने मीटर 1 की कनेक्शन लगाए थे, सेम उस सिमत में हमने मीटर 2 की जो वायर है वो आमने सामने लगा दी है। बस आपने जहाँ पे फेस लगाना है उसकी अपोजिट ही आपने दूसरी सप्लाई का भी फेस लगाना है, और न्यूट्रल के अपोजिट आपने न्यूट्रल ही लगानी है। तो अब इस सिमत में दोस्तों यहाँ पर हमारे ये जो 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे ये आउटपुट लोड के पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने आउटपुट की न्यूट्रल लगा दी है, इधर भी आप लगा सकते हैं। ये हमारे एक ही पॉइंट है। इस सिमत में यहाँ पर हमने आउटपुट का फेस लगाना है और दूसरी सिमत में आप लगा सकते हैं। ये हमारे दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सिमत में हमने यह लोड का जो हमारे पास फेस था वो लगा दी है, दूसरी सिमत में हमने न्यूट्रल लगा दी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमारे 2 मीटर के इस सिमत में हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे ये लोड के कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों चेंज ओवर के अंदर हमने दोनों सप्लाई की जो वायर थी वो तो लगा दी हैं। अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर आपको 3 मुख्तलिफ कलर की इंडिकेटर लाइट ये नज़र आ रही हैं। अब इनके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ये रेड इंडिकेटर है, इसको मीटर 1 के लिए इस्तेमाल करेंगे, ब्लू को मीटर 2 और येलो को हम आउटपुट लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इंडिकेटर के आपको 2-2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन इंडिकेटर को चलाने के लिए न्यूट्रल फेज़ दोनों की ज़रूरत होती है। तो इनके दोनों पॉइंट के अंदर हमने न्यूट्रल फेज़ एक वायर लगा देनी है। ठीक है, मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हर इंडिकेटर के अंदर मैंने 2-2 वायर लगा दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों ये जो हमारे पास रेड की 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं, रेड इंडिकेटर की, इसको हमने मीटर 1 के लिए इस्तेमाल चूँकि करना है। तो दोस्तों इस तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो हमने इस तरीके से करने हैं कि जहाँ पर हमने मीटर 1 की न्यूट्रल लगाई थी वहाँ पर हमने चाहे तो इसको कनेक्टर के अंदर लगा दें, क्योंकि वहाँ पे हमने मीटर की वायर लेकर जानी है। चाहे तो जहाँ पर यही हमने कनेक्शन किए यहीं पे हम अटैच कर सकते हैं। और रेड को रेड के साथ, न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है, या कनेक्टर के अंदर भी जोड़ सकते हैं जहाँ पर आपको मुनासिब लगे। तो मैं इन कनेक्टर के अंदर इन वायर को लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो रेड के लिए जो हमारे पास वायर होगी, जहाँ पर मीटर 1 की दोनों वायर लगेंगी, इस इंडिकेटर की वायर भी वहीं पे लगेंगी। और इस तरीके से जहाँ पर हमने जो मीटर 2 की वायर लगाई थी वो भी हमने जहाँ पे मीटर 2 की वायर लगाई हैं। अब ये हमारे पास जो कि ब्लू है, ये मीटर 2 के लिए इस्तेमाल करनी है, तो इसको यहाँ भी हम लगा सकते हैं, या कनेक्टर के अंदर जहाँ पर मीटर 2 की वायर लगेंगी वहाँ भी हम लगा सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास जो ये इंडिकेटर की लोड के हमारे पास वायर है, ये हमने चाहे तो जहाँ पर हमारे पास ये चेंज ओवर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 पॉइंट हमारे ये लोड के बने हैं, इनको चाहे तो हम यहाँ भी कनेक्टर के अंदर लगा सकते हैं। तो चाहे जहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पर हमने वायर लगा दी है, इन दोनों पॉइंट के अंदर लगा सकते हैं। तो मैं, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट खाली हैं, तो न्यूट्रल के सामने मैं न्यूट्रल को लगा दूंगा और फेस के सामने मैं ये जो हमारे पास येलो कलर की वायर है इसको लगा दूंगा। तो जल्दी से लगा के मैं आपको फिर दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं येलो इंडिकेटर जो कि हमारे आउटपुट लोड को शो करेगी वहाँ पे ऑन होगी। तो इसके लिए दोस्तों हमने इन दोनों वायर को चेंज ओवर के इन आउटपुट वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है, तो इसके कनेक्शन यहीं पे मुकम्मल हो चुके हैं। आखिर में हमारे दोनों मीटर के इंडिकेटर रह चुके हैं, तो इनको चूँकि हमने कनेक्टर के अंदर लगाना है, तो यहाँ पर ये वायर निकालने के लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ से हम सभी वायर को बाहर निकालेंगे और कनेक्टर के अंदर लगा देंगे। तो जल्दी से मैं सभी वायर को लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फाइनल दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सभी कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। ये हमारे मीटर 1 की सप्लाई की दोनों वायर है, ये मीटर 2 की है, और इस तरीके से आगे हमने ये लोड लगा दिए आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही दोनों मीटर की सप्लाई को मैं ऑन करूँगा, हमारी दोनों मीटर की जो इंडिकेटर हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लू लाइट भी ऑन हो चुकी है और रेड भी हमारे ऑन हो चुकी है, लेकिन हमारी लोड की ऑफ है, क्योंकि अभी हमारे ये सेलेक्टर जो है ये 0 पोजीशन पे है, जिसको अभी हमने अगर लोड को 200 मीटर 1 पे चलाना है, इस नाप को हमने 1 पे कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जो आउटपुट लोड की इंडिकेटर है ये भी ऑन हो जाएगी, हमारा लोड भी चल जाएगा। अब इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ से अगर इसको हमने ऑफ़ करना है तो हमने इस नाप को 0 पे कर देना है, तो हमारा यहाँ पे ये आउट की जो इंडिकेटर है वो भी बंद हो जाएगी। अगर हमने लोड को 2 पे चलाना है तो इसको हमने 2 पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा लोड भी ऑन होगा, दोबारा हमारे आउट की जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस चेंज ओवर को आप 2 अलग अलग सप्लाई के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कनेक्शन का तरीका तो आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों अगर आपके पास 2 अलग अलग मीटर हैं तो आप इस चेंज ओवर को लगा के 15-15 दिन के हिसाब से अपने लोड को तकसीम कर सकते हैं। इससे बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि जब यूनिट डिवाइड होंगी तो बिल भी ऑलरेडी कम हो जाएगा। या अगर आपके पास 1 मीटर है और 1 जनरेटर है तब भी आप इस स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को भी ज़रूर दबा देना।